So hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to see how to route in the page. Last class we are seeing that theoretical point and some little bit design. बिना डिजाइन के तो देखने में मजा आता नहीं है, इसलिए थोड़ा डिजाइनिंग पार्ट देना अच्छा लगता है। इसलिए कल हम लोग हेडर पार्ट और होम पार्ट थोड़ा अच्छा डिजाइन किए थे। डिजाइन मतलब कैसे क्या करना, आज हम लोग यूज करेंगे इसी डिजाइन पार्ट को, मतलब मॉडिफाई करेंगे बाय यूजिंग रिएक्ट राउटर डोम को। कैसे हम डोम का ठीक कर सकते हैं। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू सी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कोई भी नया वीडियो आपके पास सबसे तेजी से पहुंच जाए। या अगर आप प्ले लिस्ट को अभी तक एक्सेस नहीं किया तो प्ले लिस्ट को यूट्यूब पे जाकर प्ले लिस्ट को एक्सेस कर लीजिए, ये क्योंकि ये इसी प्ले लिस्ट में ऑल वीडियो हम लोग अपलोड कर रहे हैं। अभी तक 17 वीडियो टोटल अपलोड कर चुके हैं, सॉरी 18 वीडियो अभी तक अपलोड कर चुके हैं, जिसमें सब इम्पोर्टेंट टॉपिक अपलोड किए हैं। ये अगर आप लोग अगर प्ले लिस्ट को एक्सेस कर देख लेते हैं तो इसके बाद रिएक्ट देखने का कोई जरूरत है, सिर्फ प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा आप लोग को। इसमें सब इम्पोर्टेंट एवरी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इज देयर। यू ओनली यू नीड टू वॉच द वीडियो स्टार्टिंग टू एंड वीडियो और एंड तक। ओके, so let's start. Server is already started. Theoretical point is already, last class I told you how to do loading one component to another component without refreshing the whole web page is called a single page application. Navigating one component to another component in single page application called as routing का हम कैसे राउटिंग का यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग रिएक्ट राउटर डोम का। इसको इंस्टॉल कैसे करें, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, इसको इंस्टॉल करते हैं npm बाय यूजिंग npm। npm भी एक नोड पैकेज मैनेजर है, नोड पैकेज मैनेजर इंस्टॉल npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डोम। इसमें जो प्री डिफाइंड क्लास के जो मेन रूट फोल्डर में ये यूज करेंगे और सब फाइल में ये यूज करना है। तो कैसे यूज करना है तो वही आज देखते हैं। चलिए तब स्टार्ट करते हैं। तो अब लेट्स सपोज यहाँ पे देखिए, हम लोग जब भी रिएक्ट पे क्लिक करते हैं, रिएक्ट राउटिंग, यहाँ पे पेज रिफ्रेशिंग हो रहा है ना। अब इसको तो हम एक सेकेंड जस्ट magnifier, okay, yes। देखिए, whenever I click on this react routing DOM, react routing, this will be refreshing here, this will be refreshing, but I will change this link to nav link। मतलब जैसे रिएक्ट जो मतलब लॉजिक है लिखते हैं उसको यूज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम लोग जाएंगे इसमें app.js में, क्योंकि यही हम लोग का मेन कंपोनेंट है, मतलब रूट कंपोनेंट। इसमें हम लोग पहले इंपोर्ट करेंगे, import something from react router DOM। ओके, क्या क्या इंपोर्ट करना है राउटर डोम से? ब्राउजर राउटर एज राउटर, क्योंकि इतना बड़ा नाम लिखने से के मतलब इतने बड़ा नाम लिखने से अच्छा है हम छोटा नाम लिख लेंगे, राउटर का नाम। इसके बाद हम लोग यूज करेंगे रूट इंस्टॉल कर लिए। उसके बाद हम लोग इंपोर्ट करने वाले हैं, इसके बाद हम लोग इंपोर्ट करेंगे स्विच। या स्विच मेन कंसेप्ट लास्ट क्लास में हम आई टोल्ड यू स्विच इज main switch import in main component, so that's why we are going to import switch। okay, what is error? alias name is switch, something is species bro, not that switch statement I want to react router switch। okay, I understand। first comma with then it will, yeah, now it will install। अब हम लोग ऐड कैसे करेंगे? तो सिंपली वी आर गोइंग टू कट आउट दिस नैप बार को हटा लेंगे। ओके, नैप बार को हटा लिए। यहाँ पे हम लोग जो राउटर, यहाँ ब्राउजर राउटर जो इंपोर्ट किए हैं उसका यूज करेंगे। फर्स्ट राउटर, यहाँ पे राउटर डालेंगे। राउटर डालने के बाद फिर यहाँ पे नैप बार
पेस्ट कर देंगे, कुछ नहीं करना है, राउटर डालने के बाद नैप बार पेस्ट करना है। अब होम कंपोनेंट को जो है हम लोग रिमूव कर देंगे। होम कंपोनेंट रिमूव कर लिए हम राउटर इंस्टॉल। अब उसके बाद हम लोग स्विच स्टेटमेंट जो अभी इंपोर्ट किए हैं उसका यूज करेंगे। स्विच व्हाट दिस स्विच, हाँ ओके। स्विच स्टेटमेंट इंपोर्ट कर लिया। अब इस स्विच के अंदर जो है मुझे रूट यूज करना है, क्योंकि स्विच के अंदर कोई भी आप जो यूज करेंगे तो स्विच के अंदर ही आप ये जो रूट है मतलब पाथ का जो ये जो पाथ यहाँ पे जो है उसका हम यूज कर सकते हैं। चलिए कैसे यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे ROUT रूट, जस्ट वेट ROUT रूट, root inside root we are going to use everything whatever I need। तो यहाँ पर फर्स्ट ये जो सिंटैक्स है दो बार अब इस वीडियो को देख लीजिएगा। यहाँ पे जो क्योंकि यहाँ पे थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट सब पर देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या किए, फर्स्ट इंपोर्ट किए ब्राउजर राउटर एज राउटर रूट स्विच, तीनों थ्री थिंग इंपोर्ट करने के बाद हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे स्विच। फर्स्ट राउटर यूज करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज राउटर। तो इंपोर्ट करने के बाद हम लोग राउटर का यूज करेंगे। फर्स्ट राउटर ये जो है राउटर के अंदर हम कोई भी चीज मतलब कोई भी जैसे नैप बार को राउटिंग की जरूरतें नहीं, नैप बार को राउटिंग की नीड नहीं है, इसीलिए हम यूज सीधा नैप बार यूज कर लिए। यहाँ पे नैप बार को राउटिंग का मतलब जरूरत नहीं है, इसलिए हम नैप बार यूज कर लिए डायरेक्टली। अब लेकिन होम पेज जो है उसको राउटिंग चाहिए, क्योंकि होम पेज मतलब दूसरा कंपोनेंट है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे राउटिंग एग्जैक्ट स्विच केस यूज करेंगे, क्योंकि एक ही पाथ तो हम मुझको राउट नहीं करना, मुझे तो मल्टीपल पाथ मतलब राउट करना है, इसीलिए हम यहाँ पे स्विच इनसाइड स्विच हम लोग रूट यूज करेंगे। लास्ट क्लास में हम बोले थे आप लोग को जो स्विच नैब राउटर मतलब ब्राउजर राउटर स्विच और रूट ये प्री डिफाइंड क्लास है रिएक्ट राउटर डोम का। ओके यहाँ पर रूट यूज करने के बाद हम लोग पाथ डालेंगे, सिंपली रूट के बाद पाथ, डायरेक्टली पाथ डालने के बाद इक्वल टू, पाथ डालने के बाद हम लोग इक्वल टू डाल लेंगे। सिंपली वी आर पुटिंग सिंगल कोट और डबल कोट व्हाट एवर यू वांट यू कैन पुट देयर। ओके उसके बाद स्लैश हम लोग पुट कर देंगे। उसके बाद हम लोग कंपोनेंट, यहाँ पे कंपोनेंट ये भी प्री डिफाइंड कीवर्ड है, विल बी इक्वल टू फ्लावर ब्रैकेट। इनसाइड फ्लावर ब्रैकेट कौन सा कंपोनेंट आप यूज करना चाहते हैं वो कंपोनेंट आप यहाँ पे डाल देंगे। जैसे हम लोग यूज करना स्लैश कंपोनेंट, स्लैश है मतलब ब्रांड जो यहाँ पे होम हेडर कंपोनेंट है ओपन नेबर, यहाँ पे स्लैश मतलब ब्रांड है और स्लैश हम होम को भी डाल देते हैं, क्योंकि डायरेक्टली हम चाहते हैं जब भी मेरा पेज वेब पेज लोड ले तब मुझे चाहिए जो होम पेज आना चाहिए। तो होम पेज इसलिए हम लोग यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं स्लैश कम ओनली स्लैश यूज कर रहे हैं, बैक ओनली स्लैश यूज कर रहे हैं। यहाँ पे डाल देंगे क्या होम कंपोनेंट, होम सिंपली होम डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे होम है इसलिए इनसाइड दिस इज होम डॉट जेएस दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू पुट होम। नाउ सी इट है या सी नाउ इट परफेक्टली राउटिंग। Whenever I click on this, it will be refreshing page. There is no change, but this is a home page. Okay, I understand. Go to navbar below this. Here you can remove this home. Go to only backslash. Now check it. What is this? What is this, dude? What is this? Okay. स्लैश होम पे जो यहाँ पे स्लैश होम है, यहाँ पे कुछ नहीं ना है, यहाँ पे जो स्लैश होम है ये स्लैश होम आप जो देख रहे हैं यहाँ पे कुछ नहीं है, इसलिए ये नहीं है। इसको रिमूव करके हिट एंटर करेंगे तब ये होम पेज पे डायरेक्टली ये आ जाएगा, होम पेज में डायरेक्टली आ जाएगा।
ओके। ये होम पेज, अब होम पेज पे आप क्लिक करें या रिएक्ट राउटिंग पे क्लिक करें, ये आ जाएगा। ये तो हो गया मतलब पाथ कैसे हम लोग राउट करते हैं। ये तभी हम लोग पाथ कैसे राउट मतलब राउटिंग कैसे करते वही अभी देख रहे हैं। अभी पेज सिंगल पेज एप्लीकेशन अभी हम लोग नहीं देख रहे हैं, सिर्फ राउटिंग कैसे करते हैं वो देख रहे हैं। ओके, नाउ गो टू एडिटर। यहाँ पे तो हो गया। अब ये अभी क्रिएट नहीं किए हैं इसीलिए इसको अभी रहने दीजिए। यूजर्स, यहाँ पे यूजर्स हो या जो भी हो भी रहने दीजिए इसे, इसका अभी जरूरत नहीं है। अब हम लोग ये जो है ठीक, फिर भी इसको इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे इनसाइड app.js में एज यू विश। मेरे ख्याल से ये जो है सेल्फ क्लोजिंग टैग होगा रूट, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कुछ डाल नहीं रहे हैं, यहाँ पे कुछ डाल नहीं रहे हैं। ओके, दिस इज सेल्फ क्लोजिंग टैग, रूट इज ए सेल्फ क्लोजिंग टैग। ओके, कंट्रोल एस से सेव, नाउ कंट्रोल डी। अब हम लोग यहाँ पे चाहते हैं यूजर्स पेज, उसके बाद कौन सा पेज हम लोग डिस्प्ले करा रहे हैं यहाँ पे, यूजर्स। अब हम लोग चाहते हैं यूजर्स स्लैश यूजर्स, बट हेयर इज वन प्रॉब्लम, यहाँ पे यूजर्स नहीं है इसलिए हम यूजर डिस्प्ले नहीं करा सकते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, हम लोग क्रिएट करेंगे। पहले हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे इनसाइड कंपोनेंट फोल्डर, वी आर गोइंग टू क्रिएट न्यू यूजर फोल्डर। Inside user folder, we are going to create new JavaScript file called user list.js. Hit enter. अब कंट्रोल सी क्या डालेंगे, वही सिंपली आरसीसी डालते, हिट एंटर ना। Why this so much? p.h3 या h2 tab, welcome to user list component। ठीक, वेलकम टू यूजर लिस्ट कंपोनेंट। चलिए app.js वेलकम टू यूजर लिस्ट कंपोनेंट। अब हम लोग यहाँ पे पाथ डालेंगे ना, किस में पाथ है में है, इसको स्मॉल करते हैं पहले, रीनेम इट, क्योंकि फोल्डर जो होना उसका स्मॉल ही रहना चाहिए। यहाँ पे भी जो है रीनेम इसको भी करते हैं होम, यहाँ पे भी रीनेम करते हैं हेडर को स्मॉल हेडर। ओके, नाउ डन। यहाँ पे जो है ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे चेंज करने का जरूरत नहीं है। इट विल चेंज टू यूजर लिस्ट। ओके, इट विल चेंज टू यूजर लिस्ट, डन। अब हम लोग यहाँ पे पाथ डिफाइन करेंगे, क्योंकि स्लैश पाथ डिफाइन करेंगे तो होम ही आ जाएगा, इसलिए हम लोग डिफाइन करते हैं यूजर्स स्लैश लिस्ट। ओके, यूजर स्लैश लिस्ट। ओके, नाउ गो टू हियर। Okay, what is this? Home cannot find file home.js does not match the corresponding name on disk. Okay, यहाँ पे तो ऑलरेडी इंपोर्ट हो चुका है ना, home from component layout home, save it, now check it, some build issue। Okay, yeah, now it will be good perfectly, all right, refresh it। हाँ, अब क्लिक ऑन यूजर, उसमें कुछ नहीं है, so we are going to give it a path here। पाथ यहाँ पे सिंपली हम लोग यूजर, क्योंकि फोल्डर का नाम यूजर है, इसमें लिस्ट चाहिए इसका। यहाँ पे मुझे सब कुछ डॉट लग रहा है भाई। ओके, ट्राई करते हैं, ट्राई करने में क्या जाता है। चलो यहाँ पे जाते हैं, हेडर कंपोनेंट नैप बार यहाँ पे यूजर डाल के देखते हैं,
Yes, user slash user not go to have. What is this? What is this? Okay, user is there. अब यूजर पे डालते हैं। कुछ नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? कुछ तो आना चाहिए। तो मतलब इसका जो पाथ देने में कुछ मिस्टेक हो गया है। तो पाथ चलिए यहाँ पे यूज स्लैश यूजर डाले हैं। ओके, यहाँ पे स्लैश यूजर स्लैश लिस्ट डाल के देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी स्लैश यूजर, अरे ऐप डॉट जेएस में भी यूजर स्लैश लिस्ट डाले हैं। तो यहाँ पे जाके देखते हैं स्लैश लिस्ट, हिट एंटर। यहाँ अब हो रहा है सही, हिट एंटर। आप देखिए, क्लिक ऑन यूजर, इट विल वेलकम टू यूजर लिस्ट कंपोनेंट। अब अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पेज हम लोग डालते हैं पहले। ये क्लियर हो गया, होम क्लियर हो गया, रिएक्ट राउटिंग ये सब क्लियर हो गया। अब अबाउट पेज डालते हैं। अबाउट पेज इसी लेआउट में डालते हैं, न्यू फोल्डर, इनसाइड लेआउट, अबाउट, क्रिएट न्यू फाइल कॉल्ड about.js, hit enter, go to users, paste it here, welcome to about page. Okay, welcome to about page, welcome to about page, never, वेलकम टू वर्क पेज हो गया है। अब क्रिएट करते हैं न्यू फोल्डर कॉल्ड कॉन्टैक्ट नोट, इनसाइड लेआउट वी आर गोइंग टू क्रिएट न्यू फोल्डर कॉल्ड कॉन्टैक्ट, स्मॉल कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, hit enter, inside contact we are going to create new file, javascript file called contact.js, hit enter, paste it, contact list, yeah, contact details, contact details, welcome to contact details। ओके, अब इसको हम राउटिंग करते हैं। यहाँ पे पहले नैप बार में जाके नैप बार यहाँ पे डाल दिए अबाउट कॉन्टैक्ट, सही है। app.js देखिए क्या होता है ना, पहले हम मतलब ऐड कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग को बताते हैं क्या करना है नहीं करना है। ओके, दिस विल बी अबाउट, उसके बाद कॉन्टैक्ट डाल देंगे अबाउट कंपोनेंट, about.js, about, अरे यार कहाँ है? देखते हैं कहाँ पे है about। okay, simply we are going to import, there is no better, here we can put it contact, okay, I understand why it's not coming, because open this, we are here user list, that's why it's not coming about contact, okay. Now go to navbar, not navbar, you in app.js, we are going to hit enter about, not coming, okay, simply we are going to import contact, import contact, import contact from, import contact from
तो डॉट स्लैश कंपोनेंट स्लैश लेआउट स्लैश अबाउट स्लैश अबाउट। ओके, यहाँ पे दे देंगे लेआउट तो रहेगा ही, यहाँ पे अबाउट के जगह पर हम लोग डाल देंगे क्या, कॉन्टैक्ट। यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट डाल देंगे, कॉन्टैक्ट। ओके डन, राउटिंग क्लियर हो गया। राउटिंग पार्ट क्लोज दिस अबाउट कॉन्टैक्ट एंड यूजर लिस्ट। चलिए देखते हैं अब क्या होता है। कंट्रोल, अरे नोट, इसको सेव नहीं करना है भाई। यहाँ पे जाके सेव करते हैं, अब ब्राउजर में जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। प्रॉब्लम है कहाँ पे, कॉन्टैक्ट। ओके, डबल डबल कॉन्टैक्ट है। यहाँ पे अबाउट कर देते हैं, अबाउट, नाउ इट विल परफेक्टली वर्क। अब रिफ्रेश कीजिए, हाँ रिफ्रेश इट, हिट इंटर। हम देखें ये भी वर्क, होम भी कंपोनेंट वर्क कर रहा है, यूजर लिस्ट, वेलकम टू यूजर लिस्ट कंपोनेंट, अबाउट, वेलकम टू अबाउट पेज, कॉन्टैक्टर्स, वेलकम टू कॉन्टैक्टर्स। मतलब पेज राउटिंग, वी आर सक्सेसफुली राउट द पेज, मतलब सक्सेसफुली हम लोग पेज को राउटिंग कर लिए हैं। अब बचा सिंगल पेज एप्लीकेशन, पेज रिफ्रेश हो रहा है, इसको कैसे स्टॉप करना है। So this concept we are going to see next class. तो तब तक के लिए गुड बाय टाटा, वी विल मीट ऑन नेक्स्ट वीडियो। आप लोग मेरे चैनल पर अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन में दबा दीजिए, जिससे मेरा कोई भी वीडियो आपके पास पहले पहुंचे, सबसे पहले आप मेरा वीडियो आपके पास पहुंचे। सो तब तक के लिए गुड बाय टाटा, वी विल मीट ऑन नेक्स्ट वीडियो।